मैं यहाँ से मंसूरी जमात में शामिल होने के लिए सुनने किया है।
लेकिन कुछ लोगों की सराहत करके प्रशासन को और आप लोगों की एक गुजारिश जरूर करता हूँ कि दिमाग मेरी बात अगर कहीं आपको ज्ञान ये समझते हैं तो बात है इग्नोर करना। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, मैं अपनी जितनी बातें आपके सामने पेश करूँगा, जितनी बातें मैं आपके सामने कहूँगा वो आपके इर्द गिर्द की चीजें मैं आपके सामने पेश करूँगा। मेरी बड़ी करीब से ऑब्जर्वेशन होती है, मैं उसी पर बोलता हूँ कि मेरी कहना अभी जितने लोगों ने यहाँ इसके मास्टर का बहुत अच्छी बात की है, खास तौर से मैं क्या था जो बहुत अच्छा चीज बड़ा अच्छा लगा कि अगर आज मैं समझता हूँ कि ये जो आप लोग यहाँ मौजूद है, जो तादाद काम की जाती है, मैं समझता हूँ कि ये मुहैया के लोग ही इस हाल में लेकिन हमारी बेहिस्सी का आदम दे मैं परफॉर्मर से आया हूँ और वो ऑपरेटिंग से आए हुए हैं, खुदाई से आए हुए हैं, शहीदा के इतनी दूर से लोग चल के आ रहे हैं, इनके एहसास पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन क्या यह वाकई में हमारे अब्बास साहब मैदान जज्बात साहब के और लोगों के साथ इसलिए बातें कर रहा हूँ कि सब लोगों को नहीं जानता, मैं यहाँ बहुत कम रहा हूँ। मैंने अपने 30 साल जिंदगी मैंने सऊदी अरब में गुजारा है और 30 साल से मैं इस इंडिया तक पहले 15 दिन में आता था, लेकिन लोगों को नहीं पाता था। मैंने मेरा भाई अभी जो आपके सामने अशरफ अली मंसूरी आदि विद्यालय के प्रबंधक और अभी लोग कह रहे थे कि हमारे पास डिग्री होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर आपके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा। जब तक आपके अंदर कोई जज्बा नहीं पैदा होगा कि हमारे पास दौलत बहुत है, हमारे यहाँ कुछ लोगों को जानते हैं, मैं उनके चेहरे से वाकिफ हूँ और मेरे इससे कोई आदमी होना इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाए लोग, लेकिन कुछ लोग यहाँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़, हमारी कौम के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनका पैसा किसी को नहीं पता है उनके पास पैसा है, लेकिन उसी पैसे को अगर आप यूटिलाइज करें आप जो है क्या कहते हैं दिल्ली से सीबीएसई बोर्ड किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा काम तब होगा जब आप सारे लोग एक चैन में फंस जाएंगे जिसका नाम है जमीयतुल मंसूर। आखिर ये जमात बनी, इस जमात को बनाने का मकसद क्या है, इसका विजन हमें मैं अल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा, जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोग काम करें, लेकिन इसका विजन पेश करें कि हमारा विजन क्या, तालीम पर हम जोर दे रहे, तालीम देना चाहिए, जैसे किसी बंदे को इनकार है तालीम पर साहब ने कहा सबसे पहले हमें मदरसे में जाना चाहिए, इससे किसी बात को इनकार नहीं है कि हम दीन के मुस्लिम एक मुस्लिम होने के नाते सबसे पहला हमारा एंकर फर्ज होता है कि हम अपने बच्चे को ये बताएं कि इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है, ये सारी चीजें हमें सबको पता है, लेकिन आप बताएं क्या यही चीजें काफी, लेकिन आज आप लोग चाहे तो मैं दावे के साथ इतनी बातें मैं कहूँगा, दावे के साथ कहूँगा और कहे आप एक डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये कौन चाहे तो मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं 10 डिग्री का लग रहा कि मैं चैलेंज कर रहा ये कौन अगर आप दिल से ये बात मुहैया करें कि नहीं हमारा एक एक बच्चा हाफिज़ कुरान भी होगा, लेकिन इंजीनियर आलिम भी होगा और वो इंजीनियर भी होगा और आप करके दिखा सकते हैं, शर्त यह है कि आप दिल से इस बात को ठान लो। मैंने अलवी डिग्री कॉलेज का जब ये इन्होंने हमारे सामने जब प्रपोजल रखा था ये कॉलेज बनाना था थोड़ी सी मैंने पास मुझे अगर तुम्हें वक्त देंगे तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए कि मैं ये समझ लें कि मैं आपका मोटिवेशन इसे आप मोटिवेशन करके जो आप इसे आप बता इस कॉलेज को बनाने में चूंकि मैं कदे तनहा और विदाउट एनी डोनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ये कॉलेज बन
हमने हमारे भाई की जगत जो कहा है, हमें अपने देशों से तारीफ करता हूँ और मैं उसकी तारीफ बहुत करता हूँ। उसके किरदार में, उसके जज्बात में आज आपके फरीदाबाद इलाके में एक मुसलमान का डिग्री कॉलेज और मंसूरी जमात का डिग्री कॉलेज। अब आप बताएं कि मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको डिग्री कॉलेज दे सकता हूँ। ये एक शख्स अपने जेब से पैसा निकाल के अगर एक डिग्री का कॉलेज तैयार कर सकता है, क्या सारे लोग डिग्री कॉलेज कर सकते हैं? और आप तालीम करते हैं, तालीम देना खुद, लेकिन जरा कभी उसके ऊपर नजरसानी करें जो रोड पर बैठ के या खड़ा हो के ठेले को लगा के केला उससे बनता मुफलिसी हिस्सा लेता तो मिटा देती है, मुफलिसी हिस्सा लेता तो मिटा देती है और मुफलिसी हिस्सा लेता तो मिटा देती है और तहजीब के आधार मिटा देती है। एक शेर और आप इसी पर देखते हैं, तो इसका थोड़ा कोई इसका एक ही बच्चा भूखा आज पहलों से और 3 करोड़पतियों से सवाल है जो यहाँ बैठे अरबपतियों करोड़पति लोग, माशाअल्लाह हमारी कौम और कहता पीछे कोई नहीं जहेज में देने के लिए 4 रुपया और अपाची और फ्रेंड है आपका पैसा, कॉलेज बनाने के लिए आपका पैसा नहीं है। वो शख्स जो आप जहेज मांग रहा है, मैंने कर्जे लिख भी दिया और आप लोगों से गुजारिश की है, बहिष्कार करें उसका, वो हमारे समाज में रहने वाली नहीं। I hate them। और वो आदमी जो जहेज देंगे अब एक शामियाना सजा को एग्जीक्यूशन कर रहा है, नाइश कर रहा है, उसका भी आपको इस्तेमाल करना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ चीजें आम हो तो आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी आपको अपने पैसे देनी पड़ेगी, वो कुर्बानी आपको अपने वक्त भी देनी पड़ेगी। और ये तंजीम, मैं इस तंजीम की बात, ये तंजीम आपसे सिर्फ जब तक आप किसी तंजीम को, किसी ट्रस्ट को, किसी सोसाइटी को, जब तक आप कमर्शियल आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तब तक वो कुछ नहीं करेगी। ये आप समझ चले, आप चाहे इतना हवा में तीर रहा है, लेकिन होना ज्यादा कुछ नहीं, होना ज्यादा कुछ नहीं। जब तक कि आप इस संस्था को पैसे से मजबूत नहीं करें। मैं आपके सामने एक चैनल एक बात और मैंने वो शेयर कर जाऊंगा, तो जिसका एक ही बच्चा होगा 8 महीनों से मेरे पास आप, तो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 महीनों से, बताओ पहले दानिश तुम वो गंदुम दे की ताकि तो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 महीनों से, बताओ पहले दानिश तुम वो ताकि है गंदुम दे। भला है पेट को संसार से मंगाता है, भला है पेट को संसार से मंगाता है, और खाली है पेट को ईमान नहीं खाता। दोस्तों, मैं यहाँ बखुदा, मेरा खुदा का बात है, मैं यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं बात, मैं आपको मोटिवेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि यही चीज मेरा करना, ये मेरा आप समझते कि चाल, मैं सऊदी में अपनी सारा जिंदगी गुजारा, मेरा काम ये था कि मैं वहाँ जो है सेफ्टी इंजीनियर था, मेरा काम था मोटिवेशन, आपके बॉडी के एक पार्ट की अहमियत, और तब मैं आपको ये यहाँ इसलिए बड़ा हुआ हूँ, ये आप प्लीज खुदा के वास्ते अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने। आप बहुत कुछ कर सकते हो और इतना कुछ कर सकते हैं कि जब समाज आपका नाम देगा, मंसूरी नाम देगा, नहीं आ रही ये कौन सी बात है, आपका कौन, इन्होंने तो छड़ा लिया, लेकिन ये तब होगा जब आप कितने भी लोग हैं इसको दिल से एक्सेप्ट करें और आपस की बाकी आपस के इख्तिलाफ दूर कर दें। ये तंजीम इसलिए नहीं बनी है कि आप इख्तिलाफ दूर कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इख्तिलाफ दूर करें, इसका मतलब ये है कि कौम की तरक्की करें,
बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने दे दी, तो आपका नाम इसके अखबार में आ गया, कहीं तकलीफ लग गई आपके नाम से? नहीं लगी। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि सुधा जिसको आपने किया कार या मोटरसाइकिल जब लेके चल सकते वो जहर, इसलिए कर रहा है जहर, और उसकी स्पीड बड़ी ज्यादा होती है। जहर में पाने वाले मोटरसाइकिल के कार की स्पीड होता है। सर मैं हो सकता है शायद आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मैं ये बहुत जल्दी कोशिश भी करूंगा कि ये इसी तरह का उसमें बातें होंगी। लेकिन मैं एक बात पर जोर देकर आपसे दोस्तों की आप अपने मान थोड़ा सा उसका एक प्रोफार्मा बनाते हैं, आप इसका एक आप अपने कुछ पैसा आप इस तंजीम को देंगे, कुछ पैसा इस तंजीम को देंगे, तंजीम को मजबूत करें, और ये तंजीम जिम्मेदारी ये लेगी कि आपके हमारे पास अपना कॉलेज होगा, हमारे पास किसी बच्चे किसी दूसरे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, और फिर ये मैं आपसे वादा यहाँ तक कि अगर आप कोऑपरेट करें और आप कंट्रीब्यूट करें, मैं आपसे एक वादा करके जा रहा हूँ, जिसको चाहिए मेरे को करने लग रहा खत्म करने लगे, वादा करने को नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून को मत में आजादी, और मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ तुम मुझे फीस, तुम मुझे डोनेशन, तुम मुझे चंद रुपए का हदिया, और हम तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई MBBS करे, इंजीनियर के जहाँ तक पढ़ो उसकी आपका लेकिन इसके लिए शर्तें कोई भी चीज, लेकिन हम आप लेंगे उतना जितना आप घर में 5 खुराक खा के आप जितना पैसा नेटवर्किंग में खर्च कर रहे हैं बिना आप क्या देख रहे हैं मुझे, लेकिन चाहे तो उसी पैसे को मिनिमाइज करें। सही कह रहा हूं ना, यहाँ से आप कटौती करें और हमारे और ये उसके बाद साल भर में आप पूरा आपको हिसाब देगी, देख लेगी। ये तंजीम आपको एक साल हर साल आपको एक टाइम रखा जाए उसमें आपको हिसाब देगी। अगर किसी बंदे को ये समझ में आता है कि तंजीम गलत कर रही है, करप्शन है, इसमें कुछ भी है, वो अपना पैसा दोस्तों अपने मन में अल्लामा इकबाल साहब के शेर में आपको और शायद ये मेरी बात आपको समझ में आए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अल्लाह पाक ने बंदों से कहता, अल्लामा इकबाल साहब के शेर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। जिस दिन आप अपना बनने लगेंगे, जिस दिन आपको अपने से प्यार हो जाएगा, उस दिन अल्लाह पाक ये कायनात आपसे मोहब्बत करेगा। शर्त है कि आप अपने आप को मोहब्बत करें। जब आप अपने आप को मोहब्बत करेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद आपकी मदद करने वाली हैं। दोस्तों मैं वक्त की नजाकत में समझ रहा हूँ और मैं भी चाह रहा हूँ कि हमारे बड़े मेहमान 5-7 साल शायद 5-7 साल पहले हुआ था और फिर जो बातें हुई तो मैंने 7 साल में करता, तो आज मैं अपने साथ बात की मुलाकात हुई, हमारी यहाँ आया था। लेकिन एक चीज मैं इन लोगों जो अहले दावा मैंने पहले आप लोगों से जिक्र किया, लेकिन मेरी कोई बात नहीं लगे जितने भी नजर आ रहे हैं आज ये जो भीड़ नहीं है तो कहीं न कहीं नहीं हो पाएगी। अगर वो चाह लेते तो ये भीड़ इसमें तो समा ही नहीं, लेकिन एक गिलास है कि आप इस
माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन। अकबर की मंजूरी साहब।